नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर गरजे सीएम नीतीश, कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे। पहलगाम हमले पर तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी के साथ हैं। बिहार में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले बिहार में हमारी पार्टी कमजोर है। मुकेश सहनी का ऐलान, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। प्रशांत किशोर पर केस करेंगे अशोक चौधरी। टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग पर एस सिद्धार्थ बोले सोमवार तक ज्वाइनिंग। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता की हत्या पर बवाल। पटना में सीबीआई ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को किया गिरफ्तार। बिहार में 15 जिलों में बारिश और 22 में हीट वेव की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में बिहार जेडीयू विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अधिवक्ता समागम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में जेडीयू विधि प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों एवं राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कार्य किया गया है। हम शुरू से एनडीए के साथ रहे हैं। बीच में हम उधर चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए के साथ ही रहेंगे। हम लोग एनडीए के सभी साथी एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पहलगाम जैसी घटनाएं होती रहेंगी। हम लोगों की पहली चिंता है कि देश और देश के लोग सुरक्षित रहें। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी हम लोग पूरी तरह से साथ रहेंगे। दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। तेजस्वी ने कहा कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी हम लोग साथ हैं। इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की लड़ाई धर्म पूछकर मारने वालों से भी है और जात पूछकर मारने वालों से भी है। इस पर तेजस्वी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ हम लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द करने का जो फैसला लिया है वह बिहार में भी पूरी तरह लागू होगा। हर पाकिस्तानी नागरिक को वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने को कहा गया है और यह समय सीमा कल 27 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जरूरत पड़ी तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीजा रद्द होने के बाद किसी पाकिस्तानी के यहाँ रहने का कोई सवाल ही नहीं है। जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम की आतंकी हिंसा भारत पर हमला है। दुखद और आक्रोश के इस समय में पूरा देश एकजुट है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि देश अभी काफी कठिन दौर से गुजर रहा है। आतंकी हमले के बाद लोग मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी कांग्रेस उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। राजेश राम ये भी माना कि बिहार में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को खड़ा करने के दौरान हम लोगों से कुछ गलती हुई होगी जिसे हम लोग पकड़ नहीं सके। हो सकता है हमारी पार्टी बिहार में लोगों से या हमारे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक स्ट्रक्चर पर हमें जाना होगा। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 1 महीना हुआ है। इस अवधि में मेरी कोशिश रही है कि जिला अध्यक्षों प्रखंड अध्यक्षों के साथ संवाद हो। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यह बातें सहनी ने रोहतास में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीआईपी किसी के साथ नहीं जा रही। उनकी पार्टी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। महागठबंधन की बैठक में इस
बारे में चर्चा होगी। वीआईपी प्रमुख ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता के साथ साथ सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर महागठबंधन की बैठक में सहयोगी दलों को अवगत करा दिया गया है। बैठक में बहुमत मिलने पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के बारे में भी सहयोगी दलों के नेताओं को जानकारी दे दी गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद अशोक चौधरी ने पीके को खुली चुनौती दे दी है। मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं कि मैंने पैसा देकर अपनी बेटी को टिकट दिलाया, वह पूरी तरह बेबुनियाद है। मैं अपने कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर रहा हूँ और जल्द ही उन पर हानि का मुकदमा करूंगा। वहीं इस दौरान तेजस्वी पर भी हमला बोला। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव जनता से 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अभी वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव आवेदन देते रहे, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगले हफ्ते यह काम हो जाएगा। इन शिक्षकों की पोस्टिंग में एक खास बात का ध्यान दिया गया है। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में शामिल होते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। एस सिद्धार्थ ने बताया कि हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह शुक्रवार शनिवार को ज्वाइनिंग का आदेश निकाला जाएगा। मुख्य रूप से हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां उनकी ज्वाइनिंग हो, ताकि बच्चों शिक्षकों का अनुपात रहे। टीआरई 3 के सभी शिक्षक सोमवार को अपने अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। सीतामढ़ी में राजद नेता की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से गांव में समर्थकों ने बवाल किया, सड़क जाम कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक की पहचान राजद जिला उपाध्यक्ष जीनियस राय के रूप में हुई है। बेटे शशि कुमार ने डुमरा थाना में एक आवेदन दिया जिसमें उसने लगाम गांव निवासी दिनेश कुशवाहा सहित अन्य पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पैसे की लेन देन को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ने के दौरान दिनेश कुशवाहा ने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजद जिला उपाध्यक्ष पर ईंट से हमला कर दिया। पटना में सीबीआई ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र को उनके सहयोगी दिनेश कुमार अग्रवाल के साथ गिरफ्तार किया। विजेंद्र पर आयकर निर्धारण की फेसलेस योजना में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने योजना से जुड़ी गोपनीय जानकारी जुटाई और रिश्वत ली। बता दें कि सीबीआई ने 6 फरवरी 2025 को इस मामले में दिल्ली, मुंबई, ठाणे, पश्चिम चंपारण, बेंगलोर और केरल में छापेमारी की थी। दिनेश कुमार अग्रवाल वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की रेड के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, रिश्वत के प्रमाण और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले थे। बिहार में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर शहरों में जहां भीषण गर्मी पड़ेगी, वहीं उत्तर बिहार के जिलों में आंधी और बारिश के चलते लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में हॉट डे की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार, कोसी एवं सीमांचल के जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान खासकर उत्तर बिहार के जिलों में आंधी, बारिश और बिजली की गतिविधियां बनी रह सकती है। इससे विभिन्न जिलों के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। हालांकि दक्षिण बिहार के जिलों में राहत मिलने की संभावना कम है।